तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 5.1 का 7 क्वेश्चन। ठीक है, आज के वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स बाय एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो। देखिए, इस केस से मॉड है, मॉड को खोलना है हमको। मॉड अगर बोलता है, चलिए यहाँ ले लेते हैं, मॉड एक्स को हम ओपन करते हैं। ठीक है, अगर कहता है अगर एक्स लेस देन जीरो होगा तो मॉड किससे खुलेगा? नेगेटिव से। तो माइनस एक्स कब? जब एक्स लेस देन जीरो होगा। जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो मॉड किससे खुलेगा? पॉजिटिव से। तो एक्स हो गया। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, जब x लेस देन जीरो होगा तो माइनस एक्स बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट के -1 हो गया। जब x ग्रेटर देन जीरो होगा तो मॉड पॉजिटिव से खुलेगा तो x बाई एक्स हो गया, तो ये 1 हो गया। जब x इक्वल टू जीरो पे क्या है? जीरो है। एक इसको क्या करेंगे? नंबर लाइन पे शो कर देते हैं। जीरो है, जीरो के लेफ्ट साइड में क्या है? लेस देन में -1 है। जीरो के राइट साइड में क्या है? +1 है। ठीक है, मीन्स क्या है? जीरो के छोटे में क्या हो रहा है? ये निगेटिव वैल्यू आ रहा है। जीरो के बाद क्या आ रहा है? पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। इसमें 3 केस ले लेंगे। केस 1 लेंगे क्या? एक्स लेस देन जीरो के लिए। केस 2 लेंगे एक्स इक्वल टू जीरो के लिए। केस 3 लेंगे एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए। सब केस के लिए अलग अलग सा वैल्यू चेक करेंगे कि किस पे कंटिन्यूस है और किस पे कंटिन्यूस नहीं है। तो केस फर्स्ट लेते हैं। मान लेते हैं लेट के बी एनी रियल नंबर। यहाँ जो हम के लिख रहे हैं ना, के का मतलब हो गया के कोई भी रियल नंबर जो लाइक करेगा क्या? एक्स लेस देन जीरो के बीच। केस क्या है? पहला एक्स लेस देन जीरो, यहाँ हो जाएगा के लेस देन जीरो। ठीक है, अब एफ के निकालेंगे। ठीक है, तो एफ के क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो केस में क्या है? -1 है, ये -1 हो गया। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ के। ठीक है, मीन्स क्या? केस क्या है? के लेस देन जीरो के लिए इसके भी क्या हो जाएगा? -1। मीन्स क्या है? एफ के इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ के। मीन्स क्या है? इक्वल हो गया, तो फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूस हो गया। फंक्शन इज कंटिन्यूस। कब कंटिन्यूस हुआ? जब के लेस देन जीरो या एक्स लेस देन जीरो होगा तो फंक्शन क्या हो? कंटिन्यूस। अब केस सेकेंड लेंगे। सेकेंड केस में क्या लेंगे? सेकेंड केस क्या है? के माया एक्स, के इक्वल टू जीरो, एफ के निकालेंगे। तो एफ के बराबर एफ जीरो बराबर क्या दिया हुआ है? जीरो दिया हुआ है। अब देखिए, जीरो से लेफ्ट साइड आते हैं तो उसका वैल्यू कुछ और है, जीरो के राइट साइड जाते हैं तो कुछ और वैल्यू है। इसके लिए इस केस में हम क्या करेंगे? LHL निकालेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, मीन्स जीरो से छोटा एफ एक्स क्या है? -1। ठीक है, अब RHL निकालेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स क्या है? जीरो से प्लस मीन्स बड़ा, जीरो से बड़ा क्या हो गया? 1 है वहाँ वैल्यू, तो क्या हो गया? LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस क्यों हुआ? क्योंकि LHL क्या है? RHL के बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया? फंक्शन के इक्वल टू जीरो या एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। अब तीसरा केस लेंगे, केस थर्ड। केस थर्ड में क्या है? के ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, के जो हमारा यहाँ ले रहे हैं, के कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, जो बिलोंग्स करे क्या? जीरो से बड़ा कोई भी नंबर ले लेंगे, उसके में कोई भी नंबर वो के वहाँ से बिलोंग्स करेगा। ठीक है, तो एफ के निकालिए। एफ के निकालिए, क्या है? 1 है उसका वैल्यू। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ठीक है, एफ एक्स
बराबर क्या है 1 है, तो एफ के बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ के बराबर हो गया, तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो हमको इसमें क्या निकालना था, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना था, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया क्या, एक्स इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय मॉड एक्स इफ एक्स लेस देन 0 -1 इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखिए इस केस में क्या बोल रहा है, मॉड एक्स जो है खुलेगा क्या, इसमें तो एक ही केस है, एक्स लेस देन 0 पे मॉड एक्स किस में खुलेगा, तो मॉड एक्स जो है एक्स लेस देन 0 पे मॉड एक्स माइनस से खुलेगा, तो माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो रीअरेंज कर लीजिए इसको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय माइनस एक्स, कब, जब एक्स लेस देन 0 होगा, -1 कब, इफ़ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ये कट गया तो -1 हो गया। ठीक है, फंक्शन क्या है, फंक्शन तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, एफ एक्स क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। क्यों, देखिए क्योंकि देखिए जब x लेस देन भी 0 था तो इसका वैल्यू क्या था, जैसे नंबर ही लेंथ पे 0 रहा, जब इक्वल टू भी 0 था तो इसका वैल्यू -1 ही था, अगर लेस देन भी था तो इसका वैल्यू माइनस ही था, और ग्रेटर देन भी था तो इसका वैल्यू माइनस था, तीनों केस में क्या था, वैल्यू इक्वल था, तो फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन जो होता है, एफ एक्स जो कांस्टेंट फंक्शन है, ये कंटिन्यूस होगा एट एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर के लिए वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा इसका, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि हर एक रियल नंबर पे क्या है, कंटिन्यूस है, तो इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 5 हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स लेस देन 1। ठीक है, अब देखिए इसको नंबर लाइन पे दर्शाते हैं, पहले ये 1 है, 1 से छोटा के लिए वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और 1 से बड़ा के लिए वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 1, और ये एक्स प्लस 1 1 के इक्वल के लिए 3 केस बनेगा। ठीक है, केस फर्स्ट लेते हैं, मान लेते हैं लेट के बी एनी रियल नंबर, पहला केस क्या लेंगे, के लेस देन 1 से छोटा के लिए हम के ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए एफ के निकालेंगे। ठीक है, तो एफ के क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स के रख देंगे, के स्क्वायर प्लस 1 हो गया, फिर लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू के क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की जगह के रख दीजिए, तो के स्क्वायर प्लस 1 मीन्स क्या होगा, एफ के जो है इक्वल होगा लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स के, तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स लेस देन 1 या के लेस देन 1 पे क्या होगा फंक्शन, 1 से छोटा कोई भी नंबर होगा उस पर क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है, इस केस में अब केस 2 क्या लेते हैं, के इक्वल टू 1। ठीक है, के इक्वल टू 1 का केस लेते हैं, के इक्वल टू 1 में एफ के निकालिए बराबर क्या है,
एफ के माने कि देखिए यहाँ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, जब एक्स का वैल्यू 1 के बराबर होगा तब भी इसका वैल्यू एक्स प्लस वन है, अगर 1 से बड़ा होगा तब भी इसका वैल्यू एक्स प्लस वन है। तो एफ के निकालेंगे तो एक्स प्लस वन, ठीक है। एफ वन निकाल लीजिए, ठीक है। तो अब एक्स के जगह के जगह एक्स के जगह 1 रख देंगे, ठीक है। तो 1 + 1 बराबर 2 हो गया। अब देखिए, अब LHL निकाल दीजिए। लिमिट एक्स टेंस टू 1 - 1 से छोटा क्या है, 1 से छोटा के लिए क्या है, देखिए x² + 1 है, तो x² + 1, x की जगह 1 रखिए, 1² + 1 बराबर 2 हो गया। अब RHL देखिए, लिमिट x टेंस टू 1 + के लिए क्या है, 1 के लिए मीन्स ग्रेटर देन 1 के लिए x + 1 है, तो यहाँ रख देंगे x + 1 बराबर 1 + 1, तो RHL बराबर हो गया 2 मीन्स LHL = RHL = F1। तीनों क्या इक्वल हो गया, तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट x = 1 पे या k = 1 पे, ठीक है। अब अगला केस थर्ड लेते हैं। केस थर्ड में क्या था, देखिए केस थर्ड क्या है, x मीन्स k ग्रेटर देन 1 का केस लेते, ठीक है। तो k ग्रेटर देन 1, एफ के निकालेंगे, एफ के क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन 1 है, क्या है x + 1 है, तो x + 1, x की जगह k रखेंगे, k + 1, लिमिट x टेंस टू k, fx बराबर क्या हो जाएगा, x यहाँ भी यही है, x + 1 ही है, तो x + 1 रखेंगे, x की जगह k रखिए, k + 1, तो मीन्स एफ के इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k fx हो गया। तो ये भी फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस हो गया एट k ग्रेटर देन 1 या x ग्रेटर देन 1। अगर हमसे पूछेगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो इसका भी डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया, 5। क्यों, क्योंकि जब ग्रेटर देन 1 के भी केस में क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूअस हो रहा है। यहाँ देखिए इक्वल टू 1 के भी केस में क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, और लेस देन 1 के भी केस में क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 5 हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन, fx = x³ - 3 इफ x लेस देन और इक्वल टू 2, x² + 1 इफ x ग्रेटर देन 2, ठीक है। इसको नंबर लेंथ देख लीजिए, ये 2 है, ठीक है। 2 से छोटा के लिए इक्वेशन है x³ - 3, ठीक है। और 2 के इक्वल के लिए भी यही सेम इक्वेशन है, और 2 से ग्रेटर देने के लिए x² + 1 ये इक्वेशन है। हम ये दो अलग अलग इक्वेशन है, तो केस लेकर केस 1 केस 2, इसके लिए केस 1 लेंगे, किसके लिए, जब x लेस देन 2 होगा, इसका x = 2 होगा, इसका केस 2 ले लेंगे, ठीक है। जब x ग्रेटर देन 2 होगा तो केस 3 ये हो गया, ठीक है, समझ गए। अब केस 1 लेते हैं, मान लेते हैं लेट के बी एनी रियल नंबर, कोई एक रियल नंबर है, ये ऐसा रियल नंबर है जो बिलोंग्स करेगा पहले लेस देन 2 के लिए, तो k लेस देन 2, एफ के निकालेंगे, एफ के लेस देन 2 के लिए क्या इक्वेशन है, x³ - 3, ठीक है। अब x की जगह k रखिए, k³ - 3, अब लिमिट x टेंस टू k fx, तो लिमिट x टेंस टू k fx की जगह रखेंगे x³ - 3
बराबर के क्यू माइनस 3 मीन्स एफ के इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स। इस केस में देखिए जब लेस देन 2 रहेगा तो ये क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, एट जब के लेस देन 2 रहेगा या एक्स लेस देन 2 रहेगा। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं, केस 2। केस 2 हमारा क्या है, देखिए केस 2 है ये, मीन्स एक्स इक्वल टू 2, के इक्वल टू 2 का केस लेते हैं, F2 निकालेंगे। F2 के केस में क्या है, देखिए जब इक्वल टू है इस केस में इक्वेशन है एक्स क्यू माइनस 3, तो एक्स क्यू माइनस 3, एक्स की जगह 2 रखिए, 2 का क्यूब माइनस 3 मीन्स क्या होगा, 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3 बराबर 5। देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो कुछ अलग वैल्यू है, राइट हैंड साइड में कुछ अलग वैल्यू है। तो इस केस में केस 2 में हमको क्या करना पड़ेगा, LHL निकालना पड़ेगा और RHL निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी। LHL निकाले, लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस, छोटा के लिए क्या है, लेस देन के लिए इक्वेशन है एक्स क्यू माइनस 3। ठीक है, पुट कीजिए, 2 का क्यूब माइनस 3 मीन्स 8 माइनस 3 बराबर 5। अब RHL निकालिए, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस 2 से बड़ा के लिए क्या इक्वेशन है, ग्रेटर देन 2 के लिए देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 5। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, F2 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL मीन्स ये तीनों इक्वल हो गया, तो मीन्स फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 या k इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस हो गया। अब नेक्स्ट, तो आप अगला केस लेते हैं, केस 3। देखिए केस 3 में क्या था, केस 3 में था क्या, केस 3 में है क्या, x जब ग्रेटर देन 2 रहेगा तो k ग्रेटर देन 2। ठीक है, एफ के निकालिए, जब x ग्रेटर देन 2 होगा तो इसके लिए क्या इक्वेशन था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स के रखिए के स्क्वायर प्लस 1, लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स बराबर क्या है, यही वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक्स की जगह के रखिए के स्क्वायर प्लस 1 मीन्स एफ के इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स क्या हो गया, बराबर हो गया, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स ग्रेटर देन 2 या के ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। इसका क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर 10। तो क्वेश्चन है एक्स का पावर 10 माइनस 1 इफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर देन 1। देखिए एक नंबर लाइन पे देख लीजिए, ये 1 है, जब 1 से छोटा की इक्वेशन है एक्स का पावर 10 माइनस 1। ठीक है, ठीक है, 1 से छोटा के लिए इक्वेशन है एक्स का पावर 10 माइनस 1 और उससे बड़ा के लिए इक्वेशन है एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी हम केस लेकर बनाएंगे, केस 1 लेंगे कब, जब x लेस देन 1 होगा, केस 2 लेंगे जब x इक्वल टू 1 होगा, केस 3 लेंगे जब x
ग्रेटर देन होगा। तीनों केस को सॉल्व करके देखेंगे किस पॉइंट पे हमको फंक्शन कंटिन्यूस आ रहा है, किस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस आ रहा है। तो केस फर्स्ट लेते हैं। लेट के बी एनी रियल नंबर। पहला केस क्या था, के लेस देन 1 का केस है, तो एफ के निकालेंगे। देखिए एफ के एक्स लेस देन 1 में क्या है, एक्स का पावर 10 माइनस 1, तो एक्स का पावर 10 माइनस 1 मीन्स के का पावर 10 माइनस 1। लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स, इसमें भी यही वैल्यू है, एक्स का पावर 10 माइनस 1 मीन्स के का पावर 10 माइनस 1। एफ के इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स, इक्वल हो गया दोनों, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूस। एट किस पे कंटिन्यूस है, एट एक्स लेस देन 1 पे। फंक्शन क्या होगा, 1 से कोई भी छोटा नंबर हम इसमें रखेंगे, ठीक है, तो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस आएगा। केस 2 लेते हैं, के इक्वल टू 1, F1 निकालेंगे। इसके लिए इक्वेशन क्या है, x का पावर 10 माइनस 1, तो 1 का पावर 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 माइनस 1 बराबर 0। अब इसमें क्या है, देखिए इससे LHL साइड में आइए, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड आइए तो उसका अलग वैल्यू है, राइट हैंड साइड आइए तो उसका अलग वैल्यू है, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों निकालेंगे। LHL निकालें, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस के लिए, देखिए इसके लिए इक्वेशन है x का पावर 10 माइनस 1 बराबर x का पावर 10 माइनस 1 मीन्स 1 माइनस 1 बराबर 0। RHL आइए, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, ठीक है, इसके लिए क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर, ग्रेटर देन के लिए है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर दे दिए, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, तो मीन्स LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं आया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 या k इक्वल टू 1 पे क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। अगला केस लेते हैं, केस 3। केस 3 में देखिए, केस 3 में क्या था, x ग्रेटर देन 1 का केस ले लेते हैं, तो x की जगह k है तो k ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं। एफ के निकाल लीजिए, इसके लिए क्या है वैल्यू, एक्स स्क्वायर है तो k की जगह k स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स, एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स की जगह हम अब हम k रखेंगे तो k स्क्वायर हो गया। एफ के इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू के आ गया, ठीक है, एफ एक्स दोनों इक्वल हो गया, तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, कंटिन्यूस एट एक्स ग्रेटर देन 1 पे। अब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है, के इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। हम अब ये क्वेश्चन हो गया, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, बोलता है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, एक्स माइनस 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 1। देखिए क्या बोलता है, एक कंटिन्यूस फंक्शन कहता है, ये जो फंक्शन एफ एक्स है जो एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या ये कंटिन्यूस है,
वही चेक करना है। ठीक है, तो एक नंबर लाइन पे शो कर लीजिए, ये 1 है। 1 से लेफ्ट हैंड साइड आते हैं तो इसका इक्वेशन x+5 है। 1 से राइट हैंड साइड जाते हैं तो x-5 है। अलग अलग केस लेकर चेक कर लीजिए फंक्शन कंटिन्यूस है या किस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। केस फर्स्ट लेते हैं, इसमें भी 3 केस होगा, लिख लीजिए। केस फर्स्ट में आएगा x<1, केस सेकेंड लेंगे x=1, केस थर्ड लेंगे x>1। पहला केस लिए लेट k बी एनी रियल नंबर, k कोई भी एक रियल नंबर है। केस फर्स्ट में ले लिए k<1, एफ के निकाले, <1 के लिए क्या वैल्यू है x+5 है ना, तो x+5 लिए, x की जगह k रखिए k+5, लिमिट x टेंस टू k f(x), ठीक है। इसके लिए भी सेम वैल्यू है तो x+5। ये टेंस टू का मतलब क्या होता है पता है जी, कि 1 जो है 1 से 1 की ओर हम जा रहे हैं, मीन्स जा रहे हैं 1 की ओर, मीन्स के लिए इसके लिए क्या इक्वेशन x+5 ही है, तो ये भी होगा k+5। तो एफ के इक्वल टू लिमिट, तो एफ के बराबर हो गया x+5 बराबर k+5। अब लिमिट x टेंस टू k, f(x) बराबर क्या हो गया x+5, x की जगह k रखेंगे k+5, दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया, तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कब कंटिन्यूअस होगा, जब k<1 होगा या x<1 होगा। अब दूसरा केस 2 लेते हैं। केस 2 क्या है हमारा, केस 2 देखिए x=1, ठीक है, तो k=1 ले देते हैं। तो पहले f1 निकालेंगे, ठीक है। f1 का वैल्यू क्या होगा देखिए, लेस देन और इक्वल टू के में है x+5, ठीक है। तो x+5, x की जगह 1 रखिए, 1+5 बराबर 6। इस केस में भी क्या था, जो इसके लेफ्ट हैंड साइड कुछ अलग वैल्यू था, राइट हैंड साइड में कुछ अलग इक्वेशन का वैल्यू था, तो हम क्या करेंगे उसको अलग अलग सॉल्व कर देंगे। LHL निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस लेस देन के लिए क्या था x+5, तो 1+5 बराबर 6, ठीक है। RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस इसका क्या इक्वेशन था x-5, ठीक है। तो x के 1 रखिए, 1-5 बराबर -4। LHL क्या हो गया, नॉट इक्वल टू RHL, नहीं इक्वल है, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x=1 पे या k=1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगला केस 3 लेते हैं, ठीक है। इस केस में k>1 है, इसमें भी f के निकालेंगे। <1 के लिए क्या है देखिए x-5 है, तो यहाँ रख दीजिए x-5, x की जगह k रखिए k-5, फिर लिमिट x टेंस टू k f(x) बराबर वही सेम वैल्यू हो जाएगा x-5 बराबर k-5। तो f के इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k f(x) इक्वल हो गया, तो ये भी फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कब कंटिन्यूअस, एट x>1 या k>1 पे फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो आज की वीडियो में हम इतना ही, अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नया हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और हमारे इस नोट्स का अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल, अगर आप हमारे नोट्स का PDF चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे एक लिंक, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे उस पर क्लिक कीजिए तो आपको ये नोट्स का PDF वहाँ मिल जाएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिए।